जस्ट अभी जेक पॉल और एंथनी जोशुआ की फाइट ओवर हुई है, जहां पर एंथनी जोशुआ राउंड 6 में जेक पॉल को नॉकआउट कर देता है। बट मेन बात ये नहीं है, मेन बात है कि कैसे जेक पॉल फाइट को 6 राउंड्स तक लेके चले गया, जहां पर सच में उसने बहुत अच्छी फाइट की है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जेक पॉल ऐसे फाइट करने वाला है, जहां पर वो मिस करवा रहा है एंथनी जोशुआ को, बॉक्सिंग रिंग की काफी अच्छी एडवांटेज लेते हुए बहुत अच्छे से मूव कर रहा है और इसके साथ खुद की भी ह्यूज शॉट्स को लैंड कर रहा है। मेरे लिए तो जेक पॉल ने जितना उससे एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छी फाइट की है। बट फिर एंड में जैसे ही जेक पॉल थोड़ा सा टायर्ड होने लग पड़ता है, एंथनी जोशुआ पूरी फाइट को टेक ओवर कर लेता है। वो राउंड 5 से ही जेक पॉल को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था और उसके बाद आता है राउंड 6, जहां पर वो जेक पॉल को ट्रैप कर लेता है कॉर्नर में और एक बहुत बड़ा राइट पंच जो जेक पॉल को ड्रॉप कर देता है और इससे जेक पॉल वापस खड़ा नहीं हो पाया। मैं तो डेफिनेटली फाइट को देखकर बहुत ज्यादा एंटरटेन हुआ क्योंकि हर टाइम यही लग रहा था कि कब जेक पॉल नॉकआउट होगा, कब एंथनी जोशुआ वो ह्यूज राइट पंच को थ्रो करेगा। बट 5 राउंड्स निकाल देता है जेक पॉल, 6 राउंड तक आ जाती है ये फाइट। तो मुझे सच में बहुत मजा आया क्योंकि फाइट स्टार्टिंग से ही टॉम एंड जेरी वाली थी, जहां पर जेक पॉल तुम बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड मूव करके सर्कल अराउंड कर रहा था और क्लियरली हम देख सकते थे दोनों के बीच में बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस। अब एक चीज है जिसकी वजह से जेक पॉल इतने टाइम तक सरवाइव कर पाया और वो था उसका परफेक्ट बॉक्सिंग रूल्स के एडवांटेज लेना। जहां पर नोटिस करना, वैसे तो जेक पॉल बहुत ज्यादा सर्कल अराउंड कर रहा था, बट जब भी एंथनी जोशुआ ने उसे कॉर्नर पे ट्रैप किया तो ऑलमोस्ट हर बार वहां पर जेक पॉल ने या तो क्लिंच किया है या तो एंथनी जोशुआ के ऊपर डायरेक्टली डाइव ही दे दी है। नहीं चाहता था जेक पॉल के एंथनी जोशुआ उसके ऊपर कोई भी बिग पंच को लैंड करे, तो इसके लिए उसे क्लिंच करना पड़ जाए या फिर उसे एमएमए वाले टेकडाउन्स करने पड़ जाए। वो सब कुछ ट्राई कर रहा था ताकि मैच रुक जाए और दोनों को रेफरी फिर से सेपरेट कर दे। अब मैं तो खुद पहले ही राउंड से एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेक पॉल नॉकआउट होने वाला है, बट इसके बाद, और हाँ, यहां पर तुम ये नहीं बोल सकते कि एंथनी जोशुआ इजी ले रहा था जेक पॉल को, बल्कि उसने बहुत ज्यादा पंचेस को स्विंग किया है। और जैसे मैंने कहा भी था कि शायद से जेक पॉल फाइट में एंथनी जोशुआ से फास्ट रहने वाला है, तो क्लियरली ये चीज हम स्टार्टिंग राउंड्स में देख सकते थे, जहां पर एंथनी जोशुआ पूरी ट्राई कर रहा है जेक पॉल के ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड करने की, बट जेक पॉल अपनी मूवमेंट से, अपनी डकिंग एबिलिटी से उन सारे पंचेस को डॉज कर ले रहा है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और यहां से तुम पावर डिफरेंस को देख सकते थे, क्योंकि जब कोई जेक पॉल पंच को लैंड कर रहा था तो एंथनी जोशुआ हंस रहा था, वेयरएज जब एंथनी जोशुआ ह्यूज पंच को लैंड करने की ट्राई कर रहा था और बेशक जेक पॉल उसे ब्लॉक भी क्यों ना कर ले, तब भी तुम जेक पॉल को देख सकते थे वो पूरा हिल जा रहा था। बट रिगार्डलेस इसके, राउंड 2 में जेक पॉल काफी अच्छे बॉडी शॉट्स को लैंड करता है और बेशक ये वाला राउंड भी एंथनी जोशुआ ही विन कर रहा था, वो ज्यादा पंचेस को लैंड करता है, बट फिर भी यहां पर जेक पॉल के कॉन्फिडेंस को देखो, अपने टंग बाहर निकालकर वो ट्रोल कर रहा होता है एंथनी जोशुआ को। तो कॉन्फिडेंस जो जेक पॉल का था वो मुझे लगता है बहुत सही था। थर्ड राउंड की बात करें तो यहां पर भी एंथनी जोशुआ ह्यूज पंचेस को स्विंग कर रहा होता है, बट या तो वो पंचेस मिस हो रहे थे या फिर पार्शियली लैंड हो रहे थे। वेयरएज दूसरी साइड जेक पॉल की बात करें, अब यहां पर मैं थोड़ी सी जेक पॉल की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि आफ्टर ऑल किसी ने भी नहीं सोचा था कि जेक पॉल इतना बेटर करने वाला है। तो हाँ, एक ह्यूज अंडरडॉग की बात करना बनती है और राउंड 3 में भी हम देखते हैं कि जेक पॉल एंथनी जोशुआ के ऊपर क्लीन जैब को लैंड करता है। एंड ऑफ द राउंड 3 में हम देखने लग पड़ते हैं कि अब एंथनी जोशुआ बॉडी को भी टारगेट करने लग पड़ा है, जिससे कि जेक पॉल इवेंचुअली फिर स्लो डाउन होने लग पड़ता है। तो यहां पर बॉडी शॉट्स को लैंड, फिर राउंड 4 में भी एंथनी जोशुआ पूरी ट्राई कर रहा होता है बॉडी शॉट्स को भी लैंड करने की, और वंस अगेन जब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लोज हो रहा था तो जेक पॉल टांगों में ही पड़ जा रहा था एंथनी जोशुआ के। यहां पर भी हम देखते हैं कि जेक पॉल प्रॉपर वे से टेक डाउन करने की ट्राई कर रहा होता है। बट ये वाला फोर्थ राउंड एक ऐसा राउंड है जो मुझे लगता है जेक पॉल ने विन किया था, क्योंकि यहां पर 2 मिनट्स के राउंड हम देख सकते हैं कि जेक पॉल एक क्लीन ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करता है, जिसके बाद जेक पॉल कपल ऑफ जैब्स को भी लैंड करता है। तो समवट मुझे लगा कि मे बी एंथनी जोशुआ थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, बट बोल सकते हैं 0% डैमेज, क्योंकि एंथनी जोशुआ आराम से ले लेता है इन पंचेस को। वो हंस रहा होता है ये पंचेस लेने के बाद, और लास्ट मिनट जब दोनों के बीच में क्लिंच हो रहा होता है तो यहां पर एंथनी जोशुआ एक बहुत अच्छे अपरकट को भी लैंड करता है। अब क्योंकि जेक पॉल हर टाइम डाइव को ही दे रहा था, तो फिर हम एंड ऑफ द राउंड 4 में भी देखते हैं कि इस बार एंथनी जोशुआ होल्ड बैक नहीं करता है, बल्कि वो 2 से 3 पंचेस को लैंड कर देता है जेक पॉल के ऊपर, जब जेक पॉल उसे टेक डाउन करने की ट्राई कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा फनी था देखना, बट डेफिनेटली जेक पॉल को इससे बहुत ज्यादा टाइम मिल गया रेस्ट करने का, और राउंड 4 को वो एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट विन कर जाता है। बट अब अगले राउंड से, यानी कि 5th राउंड ऑनवर्ड्स तुम बोल सकते हो, जेक पॉल का डाउनफॉल आने लग पड़ा और एंथनी जोशुआ पूरा चढ़ने लग पड़ा जेक पॉल के ऊपर, जहां पर अब एंथनी जोशुआ और ज्यादा एग्रेसिव जा रहा होता है। वो जेक पॉल के ऊपर ह्यूज अपरकट को लैंड करता है, जिससे कि जेक पॉल बहुत ज्यादा स्टन हो जाता है। अब जेक पॉल यहां पर स्टन था, बट वो फिर भी एक राइट पंच को लैंड करता है, पर फिर से बात वही आती है, ये पंच लेने के बाद एंथनी जोशुआ हंस रहा होता है, जिससे कि पता लग गया था कि एंथनी जोशुआ को कोई भी रियल डैमेज हो ही नहीं रहा है।
कितना भी जेक पॉल ट्राई कर ले काउंटर शॉट्स को या अपना सबसे बड़ा पंच ओवरहैंड राइट पंच को भी वो कनेक्ट करते, उससे भी एंथनी जोशुआ को ना के बराबर डैमेज हुआ। अब इसके बाद थोड़ी सी अजीब मोमेंट आती है जहां पर लाइव देखने पर ही इतना समझ नहीं आया, जिधर एंथनी जोशुआ पेस को पुट ऑन कर रहा होता है, वो ह्यूज पंचेस को स्विंग करता है जो पार्शियली लैंड होते हैं, बट उस टाइम पर लगा कि लैंड हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जब जेक पॉल वापस बैकवर्ड मूव कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वो अपने पूरे बैलेंस को लूज कर चुका था, जिससे कि काफी लोगों को लगा कि वो स्टन है, बट रीप्ले देखने के बाद पता लगता है वो हम देख सकते हैं ट्विस्ट हो जाता है पांव उसका, इसीलिए वो पूरा ही डिसबैलेंस हो जाता है और बैकवर्ड मूव करने लग पड़ता है। फिर यहाँ पर एंथनी जोशुआ दो पंचेस को लैंड करता है जो मेरी ओपिनियन में पार्शियली लैंड हुए, बट क्योंकि यहाँ पर जेक पॉल वंस अगेन डाइव देता है लेग्स के लिए तो इसीलिए रेफरी इसे नॉकडाउन काउंट करता है और ये फाइट का पहला नॉकडाउन था। गाइस कितना ज्यादा क्रेजी है, 5th राउंड में आकर जेक पॉल नॉकडाउन हो रहा है। हर कोई सोच रहा था कि पहले 2 राउंड्स में स्टोरी एंड होने वाली है, बट 5 राउंड्स तक जेक पॉल मैं बोलूंगा बहुत अच्छी फाइट कर रहा था और यहाँ पर आकर वो पहली बार नॉकडाउन हुआ है। बट जैसे मैंने कहा ये 5th राउंड ऑनवर्ड्स जेक पॉल बहुत ज्यादा टायर्ड होने लग पड़ा था, ये उसका डाउनफॉल था। और इसी के कुछ सेकंड्स के बाद जब लास्ट मिनट बचा था इस राउंड को तो एंथनी जोशुआ यहाँ पर राइट पंच को कनेक्ट करता है, जो बेशक जेक पॉल डिप हो रहा था बट फिर भी ये पंच कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में था, इसीलिए रेफरी इसे भी नॉकडाउन काउंट करता है और यहाँ पर भी जेक पॉल को 8 काउंट मिलता है। क्लियरली हम देख सकते थे अब एंथनी जोशुआ ने मन बना लिया है कि वो फुल चले जाएगा जेक पॉल के ऊपर और उसे तो अब नॉकआउट करके ही रहेगा, जहां पर पूरे लास्ट मिनट वो जेक पॉल के ऊपर हार्ड जाने लग पड़ता है, ह्यूज शॉट्स को वो लैंड कर रहा होता है, बट समहाउ कैसे ना कैसे करके जेक पॉल इस राउंड को भी सर्वाइव कर जाता है। अब इसके बाद फिनिश वाला राउंड आता है, यानी कि 6th राउंड पे हम पहुंच चुके हैं, जिधर जेक पॉल बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका है, वो अब अपने गार्ड को इतना ऊपर नहीं रख रहा है, उसके हैंड्स भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं और जिस इफेक्टिव वे से वो बैकवर्ड मूव कर रहा था वो भी उसकी एबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। तो जैसे ही ये वाला राउंड स्टार्ट होता है एंथनी जोशुआ फिर से अपनी पेस को पुट ऑन करने लग पड़ता है और स्टार्टिंग में ही वो एक राइट पंच को कनेक्ट करके जेक पॉल को ड्रॉप कर देता है। तो ये बॉक्सिंग मैच का तीसरा नॉकडाउन था और यहां से तुम्हें फील भी आने लग पड़ी होगी कि कभी भी जेक पॉल अब नॉकआउट हो सकता है, बट यहां पर जेक पॉल की हिम्मत देखो, एंथनी जोशुआ उसे बीट डाउन कर रहा है, बट वंस अगेन यहां पर जेक पॉल टंग आउट करके मॉक करने लग पड़ता है एंथनी जोशुआ को। सच में ह्यूज रिस्पेक्ट बन गई है जेक पॉल के लिए, इतनी हाई मैग्नीट्यूड और काफी डेंजरस वो फाइट कर रहा है, बट स्टिल ना तो वो गिव अप कर रहा था और पूरी ट्राई कर रहा था फाइट बैक करने की। अब करते हैं उस नॉकआउट सीक्वेंस के बाद जहां पर कुछ ही सेकंड्स के बाद एंथनी जोशुआ वंस अगेन जेक पॉल को ट्रैप कर देता है कॉर्नर में और यहां पर वो एडवांस करता है जेक पॉल के ऊपर 3 पंच कॉम्बो से, जिधर वो बॉडी पंच को थ्रो करता है, फिर राइट पंच को मिस करता है और उसके बाद काइंड ऑफ एक अपर कट को लैंड करता है, जिससे कि जेक पॉल स्टन हो जाता है। यहां पर तुम देख सकते हो उसके पास एबिलिटी भी नहीं बची थी एंथनी जोशुआ को ग्रैब करने की या उसके साथ क्लिंच करने की, इसीलिए यहां पर एंथनी जोशुआ 3 पंच कॉम्बो को थ्रो करता है, जिसमें एक बहुत ही फास्ट लेफ्ट हुक आता है जो हल्का सा जोशुआ मिस कर देता है, बट उसके बाद बॉडी शॉट, जेक पॉल के दोनों हाथ नीचे और एंथनी जोशुआ का क्लीन राइट स्ट्रेट पंच जो जेक पॉल के ऊपर पूरा लैंड होता है और जेक पॉल इस बार प्रॉपर वे से ड्रॉप्ड। जेक पॉल पूरी ट्राई करता है वापस खड़े होने की, बट 10 काउंट्स हो जाते हैं, उसके बाद वो खड़ा होता है और इसीलिए ये फाइट ओवर हो जाती है। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू जेक पॉल, उसने बहुत अच्छी फाइट की है मेरी ओपिनियन में। स्टार्टिंग में वो एंथनी जोशुआ को जिस वे से पंचेस को मिस करवा रहा था वो देखकर मैं लिटरली थोड़ा सा शॉक हो गया था, बट एंड ऑफ द डे यहां पर बात हो रही है एंथनी जोशुआ की, जो कि हर कोई जानता था कि वही विन करने वाला है, तो इवेंचुअली वो फाइट को नॉकआउट से ही विन करता है। बट हाँ यहां पर मैं बोलूंगा अच्छी फाइट की है जेक पॉल ने, वो पूरी ट्राई कर रहा था फाइट बैक करने की, तो इसीलिए ये बॉक्सिंग मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। फाइट बाय फाइट हम जेक पॉल की इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं। काफी लोग उसे यूट्यूबर या फिर पार्ट टाइम बॉक्सर बोलते हैं, बट मेरी ओपिनियन में डेफिनेटली जेक पॉल अब एक प्रॉपर बॉक्सर बन चुका है। अब इसके बाद मूविंग ऑन, तो जल्दी से बात कर लेते हैं जो एंडरसन सिल्वा और टायरॉन वुडली के बीच में फाइट हुई है, जहां पर सेकंड राउंड में एंडरसन सिल्वा ड्रॉप कर देता है टायरॉन वुडली को और ये फाइट ओवर हो जाती है। मैं पहले शॉक हुआ कि कैसे ये फाइट रेफ ने स्टॉप कर दी, बट फिर मैं और ज्यादा शॉक हुआ कि टायरॉन वुडली के कॉर्नर ने ही मना कर दिया फाइट कंटिन्यू से। पहले राउंड में सिल्वा कोई भी पंच को थ्रो नहीं करता है, वो बस फील ले रहा था, वेयरएज वुडली इस पंच में काफी अच्छे बॉडी शॉट्स को लैंड करता है। बट फिर आता है राउंड 2 और यहां पर बस एक बड़ी मूवमेंट आई है, वहीं पर नॉकआउट है, जहां पर एंडरसन सिल्वा पुश बैक करता है टायरॉन वुडली को और यहां पर तुम सिल्वा की स्किल को देखो भाई, सिल्वा यहां पर पूरा फेक करता है कि वो लेफ्ट पंच को थ्रो करने वाला है और ये फेक इतना ज्यादा रियल था कि वुडली पूरा इसको बाइट कर जाता है, वो अपने राइट गार्ड को नीचे कर लेता है और बूम, एकदम से एंडरसन सिल्वा लेफ्ट पंच को नहीं बल्कि राइट अपर कट को थ्रो करता है, पूरा ही स्टन कर देता है वुडली को। वुडली पूरा चिकन डांस करने लग पड़ता है और इसी के बीच एंडरसन सिल्वा राइट हुक को भी लैंड करता है और एक और पंच को लैंड करता है, जिससे कि टायरॉन वुडली ड्रॉप हो जाता है। ये सीक्वेंस देखकर मजा आ गया भाई, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में
एंडरसन सिल्वा अपने लेफ्ट पंच को पुल बैक करता है और उसके बाद जो उसकी रियल इंटेंशन थी यानी कि राइट अपर कट को थ्रो करने की वो लैंड करता है बिल्कुल क्लीन। तो परफेक्ट वे से सीक्वेंस था ये। बट उसके बाद मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि इतनी जल्दी बॉक्सिंग में फाइट्स ओवर हो जाती हैं। जिधर टायरॉन वुडली 10 काउंट से पहले खड़ा हो जाता है, रेफरी उसे बोलता है कैन यू कंटिन्यू फाइट, और वो बोलता है कि हाँ वो कर लेगा फाइट। बट उसके पीछे जो उसके कोचेस होते हैं वो फाइट को वेव ऑफ कर देते हैं। बॉक्सिंग में मैं कोई डिग नहीं ले रहा, बट फिर भी अगर तुम देखोगे बहुत ही सॉफ्ट सी चीज थी ये। आई मीन एक बार ड्रॉप हुआ है टायरॉन वुडली, वो बोल रहा है कि वो कंटिन्यू कर सकता है बट उसके कोचेस मना कर देते हैं। यही चीज एक बार एमएमए से कंपेयर करो, बार बार फाइटर ब्रूटल वे से ड्रॉप हो रहा है बट वो फिर भी कंटिन्यू कर रहा है फाइट करना। और बहुत बार हमने देखा है कि कम बैक भी हो जाते हैं और फाइटर्स फाइट को विन भी कर जाते हैं। तो एमएमए फैन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब था मुझे देखना कि इतनी जल्दी फाइट ओवर हो जा रही है। एक बार ही ड्रॉप हुआ था टायरॉन वुडली, ऐसा नहीं था कि वो मल्टीपल टाइम्स ड्रॉप हुआ है और उसके बाद फाइट को वेव ऑफ किया है। इसके ऊपर से सच में वुडली के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। आई मीन उसने शॉर्ट नोटिस में फाइट ली, एक बार ड्रॉप हुआ और फाइट ओवर हो जाती है, ज्यादा उसे करने को मिला ही नहीं। और जिस वजह से वो चुपचाप सैडली थोड़ा सा खड़ा भी हुआ था वो भी देखकर थोड़ा सा बुरा लगा। आई मीन सच में मुझे लगता है कि फाइट थोड़ी सी और चलनी चाहिए थी। और एंडरसन सिल्वा की बात करें तो 50 इयर्स में भी सिल्वा नॉकआउट्स पुल कर रहा है, फाइट्स को विन कर रहा है, तो ट्रूली अ गोट। हम देख सकते हैं कि उसकी बॉक्सिंग अच्छी भी बहुत ज्यादा लगी। तो लेट्स सी कि अब वो अपनी नेक्स्ट बॉक्सिंग फाइट कब करता है। सो दैट्स इट गाइस, ये था जेक पॉल और एंथनी जोशुआ का बॉक्सिंग इवेंट। मैंने बस 2 फाइट्स को देखा है जिनके बारे में मैंने ब्रेक डाउन किया और मुझे सच में मजा आ गया ये दोनों फाइट्स देखकर। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियंस हैं और स्पेशली तुम्हारी क्या ओपिनियंस हैं जेक पॉल और एंथनी जोशुआ की फाइट को लेकर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।